कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी तो अपने वजूद की लड़ाई दिल्ली में लड़ रही है। इन लोगों को सोचना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, जो अभी लोकसभा में गलबैयाँ कर रहे थे, इंडी गठबंधन के वो साथी हैं, लेकिन उनका कोई राजनीतिक चरित्र विचारधारा नहीं है। विधानसभा दिल्ली में वो आपस में लड़ेंगे और उनको हार का सामना करना है। दोनों को ये मालूम है। जनता इस बार मन बना चुकी है, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अभी जो कांग्रेस है उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इसी मुद्दे पर हम खास बातचीत करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जलानी जी से। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि जो कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही लिस्ट जारी कर दी है, तो इसमें बीजेपी की क्या रणनीति है? बीजेपी कब तक लिस्ट जारी करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना काम करने का एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से एक अलग भाव है, एक अलग तरीका है। और हम लोग लगातार नीचे समिति से लेके मंडल और ज़िले तक जितने भी कार्यक्रम हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता अपना कर्तव्य मान के क्रियान्वित कर रहा है। चाहे वो झुग्गी क्लस्टर के अंदर जाके जो कार्यक्रम है, या अपना मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम है, या प्रवास की जो योजनाएं बनी हुई हैं, वो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और हमारा एक स्टैंडर्ड आधार है, उसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट सामने आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी तो अपने वजूद की लड़ाई दिल्ली में लड़ रही है। उस इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद एक भी एमएलए नहीं है। वोटिंग परसेंटेज बहुत नीचे चला गया है। उसको उठाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को के अंदर जोश भरने के लिए उन्होंने कुछ बड़े नाम के साथ विधानसभा में अभी टिकट दिया है उनको लड़ाने की कोशिश, जिसमें एक अहम नाम संदीप दीक्षित का, जो नई दिल्ली से आ रहे हैं। ये अब इन लोगों को सोचना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, जो अभी लोकसभा में गलबैयाँ कर रहे थे, इंडी गठबंधन के वो साथी हैं, लेकिन उनका कोई राजनीतिक चरित्र विचारधारा नहीं है। क्योंकि अब विधानसभा दिल्ली में वो आपस में लड़ेंगे और उनको हार का सामना करना है। दोनों को ये मालूम है। जनता इस बार मन बना चुकी है, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की लिस्ट में अध्यक्ष भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं। और हालांकि जैसे कि आपने बताया कि संदीप दीक्षित जी नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल अक्सर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में बीजेपी का कितना नुकसान हो सकता है? बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। बीजेपी फायदे में है। बीजेपी की इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी। हम लोकसभा चुनाव में लगभग 60 से ऊपर विधानसभा में हमारी जीत हुई थी। उसी रिकॉर्ड को हम फिर बरकरार करने जा रहे हैं। और कांग्रेस के जो नाम आप बता रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष और अध्यक्ष को टिकट मिला, ये उनका आंतरिक मामला है। उस पर उनसे आप चर्चा ज़रूर करिए। लेकिन कांग्रेस अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए लगातार पिछले 5 साल से विपक्ष की भूमिका में रही है, काम किया है। 70 विधानसभाओं में उन्होंने जो जनता का प्यार मिल रहा है, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि हम 60 से ऊपर विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी, एक लास्ट सवाल सर, सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट पर अपना आदेश दिया है कि मंदिर मस्जिद से जुड़ी कोई भी नई याचिकाएं दायर नहीं की जाएगी जब तक कि पहले वाले पर सुनवाई ना हो जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑब्जर्वेशन, टिप्पणी का स्वागत करना चाहिए भारत के नागरिक का। वो बहुत ही सोच समझ के किसी भी जो वर्शिप एक्ट को लेके जो उन्होंने बात कही है, उन पे उन्होंने गहन चिंतन करी होगी। उनका बड़ा एक समूह और ग्रुप है जो बैठ के, जो जजेस हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। और मुझे लगता है कि जो केसेस पेंडिंग हैं पहले, उन पे टिप्पणी और ऑब्जर्वेशन और फैसला आना चाहिए। और जिन चीज़ पे उन्होंने रोक लगाई है कि इसके बाद होगा, ये सही फैसला है और तमाम भारत के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता यासिर जलानी जी, जिन्होंने हमसे कुछ खास बातचीत की और बताया कैसे कि जो बीजेपी की रणनीति है वो थोड़ी इस बार अलग होने वाली है और इस बार विधानसभा में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। कैमरा पर्सन विकी वर्मा के साथ मैं आंचल श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।